नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं रियल टॉक्स विद अरुण। आज हम बात करेंगे द सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़। ईयर 1947 भारत को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी मिल चुकी थी। लोग जश्न मना रहे थे। At the stroke of the midnight hour, he says, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. पर इसी जश्न के बीच भारत के हिस्से में माहौल बहुत खराब था, क्योंकि अंग्रेजों ने इस हिस्से को काट कर भारत से अलग कर दिया था। इसलिए भारत के पार्टीशन के टाइम सबसे ज्यादा असर झेला पंजाब ने, जहाँ के लोगों को रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। Independence has not yet brought them peace. Throughout this vast land, Hindus and Muslims seek safety in new surroundings. इस समय का पंजाब और उस समय का पंजाब कुछ ऐसा दिखता था, जिसमें आज का हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से आते थे। उस समय पंजाब की कैपिटल हुआ करती थी लाहौर। लाहौर से ही सारी स्टेट को गवर्न किया जाता था। पर पार्टीशन के टाइम लाहौर पाकिस्तान में चला गया और पंजाब बिना कैपिटल का स्टेट रह गया। भारत सरकार के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, अब कैपिटल किसे बनाया जाए। पंजाब सरकार ने 1948 में चीफ इंजीनियर परमेश्वरी लाल वर्मा की चेयरमैनशिप में एक कमेटी फॉर्म की। गवर्नमेंट ने कई ऑप्शन और भी कंसीडर किए, जैसे कि अमृतसर, जलंधर, करनाल, अंबाला और शिमला, पर इनमें से कोई भी शहर रिक्वायर्ड क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पाया। शिमला एक अच्छा ऑप्शन जरूर माना जा सकता था, क्योंकि यह अंग्रेजों की समर कैपिटल हुआ करता था, पर शिमला की अपनी खुद की लिमिटेशंस थी इसकी ज्योग्राफी की वजह से। यानी पंजाब को एक नए कैपिटल की जरूरत थी, जो कि पंजाब का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन सके, बल्कि नए भारत की पहचान हो। इसलिए 1948 में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच डिस्कशंस हुए और अम्बाला डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक हिल्स के पास 114 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कैपिटल के लिए अप्रूव किया जाता है और इस शहर को चंडी देवी के नाम पर नाम मिलता है, चंडीगढ़। यह कैपिटल उस टाइम के पंजाब में ऑलमोस्ट सेंट्रली लोकेटेड था और इंडिया की कैपिटल दिल्ली से भी इसकी डिस्टेंस काफ़ी नज़दीक थी और साथ ही साथ फ्रेश वाटर का भी एक्सेस था। और इसके अलावा चंडीगढ़ की लैंड स्लोपिंग थी, जिससे यहाँ नेचुरल ड्रेनेज अवेलेबल थी और फ्लडिंग के चांसेस ना के बराबर थे। ईयर 1949 में इस ड्रीम को रियलिटी में बनाने के लिए एक प्लानिंग टीम तैयार की जाती है, जिसके अंदर फेमस टाउन प्लानर और अमेरिकन आर्किटेक्ट अल्बर्ट मेयर को इनवाइट किया जाता है और उनके साथ मैथ्यू नोविस्की भी इस प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं। इन दोनों ने मिलकर चंडीगढ़ का पहला ब्लूप्रिंट तैयार किया, जो कुछ ऐसा दिखता था। पर 1950 में एक ट्रेजिक घटना होती है, जिसके अंदर मैथ्यू नोविस्की की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है और अल्बर्ट मेयर इस प्रोजेक्ट को छोड़कर चले जाते हैं और शहर के पास उस टाइम कोई भी चीफ आर्किटेक्ट नहीं था। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की टीम एक नई टीम की तलाश करती है और उनकी तलाश स्विट्जरलैंड के मशहूर आर्किटेक्ट ली कॉर्बूजियर पर जाकर खत्म होती है, जिसे दुनिया मॉडर्न आर्किटेक्ट का फादर भी मानती है। और उनके साथ 3 आर्किटेक्ट और भी जुड़ते हैं, मैथ्यू फ्राई, जेन बी ड्रू और पीडी जेनरे। इसके अलावा इंडियन आर्किटेक्ट और टाउन प्लानर भी उनकी टीम में शामिल होते हैं, जैसे कि एम.एन. शर्मा और बालकृष्ण दोषी। जब ली कॉर्बूजियर ने चंडीगढ़ का मास्टर प्लान डिजाइन करना शुरू किया, तो उन्होंने शहर को कंक्रीट के ब्लॉक्स की तरह नहीं समझा, बल्कि उन्होंने शहर को एक ह्यूमन बीइंग की तरह देखा। जैसे हमारी बॉडी में हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक रोल होता है, उसी तरह उन्होंने हर बिल्डिंग का डिजाइन डिफरेंट तरीके से किया और यह सब चीजें मिलकर ही एक बैलेंस शहर बनाती हैं। इस शहर के डिजाइन में हेड था कैपिटल कॉम्प्लेक्स, यानी सिटी का ब्रेन। यहीं पर रखे गए थे सिटी के पावर सेंटर, जैसे कि हाई कोर्ट, लेजिस्लेटिव असेंबली और सेक्रेटेरिएट। इस शहर का हार्ट था सेक्टर 17, जिसे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ कमर्शियल हब भी बनाया गया और यहीं पर सारी बिजनेस की प्लानिंग भी की गई, जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, सिनेमा हॉल्स, होटल्स, कैफेज और ओपन पब्लिक स्पेसेस से यह एरिया शहर की धड़कन बन गया। लेकिन एक शहर तभी जिंदा रह सकता है जब उसकी हवा साफ हो, उसमें सांस लेने की जगह हो। इसलिए ली कॉर्बूजियर ने चंडीगढ़ के लंग्स बनाए और ये लंग्स थे सिटी के गार्डन्स, ग्रीन बेल्ट्स और पार्क। इसलिए चंडीगढ़ भारत के उन गिने चुने शहरों में आता है जहां 50% से ज्यादा एरिया ग्रीनरी के नाम है। इस शहर के लिम्स थे एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल जोन, जो शहर को चलाते थे, वर्कफोर्स को जनरेट करते थे। इसलिए इनको शहर से स्ट्रेटेजिकली अलग रखा गया, ताकि शहर को पोल्यूशन और ओवरक्राउडिंग से बचाया जा सके। इसलिए शहर के वेस्टर्न साइड में बनाए गए पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी, और ईस्टर्न साइड में इंडस्ट्रियल जोन फेज 1 और फेज 2 को बनाया गया। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी की आर्टरीज। ली कॉर्बूजियर ने ब्लड वेसल की तरह रोड सिस्टम को डिजाइन किया। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज ब्लड सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसी तरह रोड्स का डिजाइन भी एक स्पेसिफिक मैनर में किया गया। उन्होंने 7 टियर रोड हायरार्की बनाई, जिसको उन्होंने V1 to V7 रोड्स में डिफाइन किया। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है, जहां दूसरे शहर ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए फ्लाईओवर्स बनाते हैं, पर 70 साल होने के बावजूद भी हमें चंडीगढ़ में एक भी फ्लाईओवर देखने को नहीं मिलता। अगर कभी भी किसी गवर्नमेंट ने यहाँ फ्लाईओवर की प्रपोजल दी है, तो यहाँ के लोगों ने उसका डटकर विरोध भी किया है। 1950 में जब यह शहर बन रहा था, उस टाइम हिंदुस्तान में एसी का इतना क्रेज नहीं था।
इसलिए चंडीगढ़ की बिल्डिंग्स में हमें कुछ स्पेशल एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। हाई कोर्ट, सेक्रेटरीट और इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स में हमें एक ग्रेट क्लियर देखने को मिलती है जिसे ब्रिज सोलेल कहा जाता है और फ्रेंच में इसका मतलब होता है सनब्रेक, और आप इसे कंक्रीट के बने सनशेड की तरह भी कंसीडर कर सकते हैं। जब गर्मियों में हार्श सनलाइट इन सन पर पड़ती है तो यह डायरेक्ट रेज को ब्लॉक कर देता है और डिफ्यूज सनलाइट ही अंदर जा पाती है, जिससे लगभग 5 डिग्री टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि यह शहर सिटीजन की कोऑपरेशन की वजह से चलता है। यहाँ के लोग सिस्टम को तोड़ते नहीं बल्कि उसको सहलाते हैं। और मुझे सबसे अच्छी बात यह भी लगी कि चंडीगढ़ के लोग किसी दिल्ली, मुंबई के जैसे किसी हसल कल्चर की तरफ नहीं भाग रहे हैं, बल्कि उनके पास साफ हवा, सेफ स्ट्रीट्स और वॉकिंग डिस्टेंस पर स्कूल्स और हॉस्पिटल्स हैं। और बहुत सारे लेसन है इस केस स्टडी में जो दूसरे शहरों के लिए इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी और सिटीजन्स के लिए भी। हम भारत की सिविक सेंस को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, पर भारत का ही एक शहर चंडीगढ़, जहां के लोगों ने इस शहर को प्रिजर्व करके रखा है और उसकी रिस्पेक्ट की है और उसके रूल्स को भी फॉलो किया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।